ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੌਣ। ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਵੈਸੇ ਐਬਸਟਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹ ਐਬਸਟਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਟਰੰਪ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜੋ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜ਼ੀਆ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਨਾ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आयतुल्लाह खमेनी की शहादत के बाद मिडिल ईस्ट की ढाल टूट चुकी है। The supreme leader Khamenei is dead. और अब जो कुछ होने जश्न वाला मनाने है की। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये ग्रेटर इजराइल की पैदाइश का वक्त है। एक ਉਹਨਾਂ ऐसी ਨੇ ਮਤਲਬ मखसूस ਲੈਬਨਾਨ ਤੇ आइडियोलॉजी जो ਸਾਊਦੀ पूरी ਦਾ कुछ दुनिया पर ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ हुकूमत ਮਿਲਾ करने, ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ हर ਬਣਾਉਣਾ। जगह कब्जा जमाने और ज़मीन के कोने कोने में फसाद फैलाने के लिए निकल चुकी है। और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि 1400 साल पुरानी वो प्रोफेसी है जो अब हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले जिन खतरात से खबरदार किया था, आज वो तमाम डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ग्रेटर इजराइल बनेगा, सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। दज्जाल के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और याद रखें, ईरान के बाद इनका अगला निशाना कौन है? आपने सही सोचा, इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान, वो मुल्क अच्छा। जो अपने न्यूक्लियर असासों की वजह से उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू के अपने अल्फाज इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। The first is called Iran, the second is called Pakistan. क्या आप उस तूफान के लिए तैयार हैं जो आपकी दहलीज तक पहुंच चुका है? मगर ये सब एकदम से शुरू नहीं हुआ। इस खौफनाक मंसूबे की जड़ें सदियों पुरानी हैं। ये ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कब देखा गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने मैप्स पर ऐसी लकीरें खींची जो आज पूरे खित्ते को आग में झोंक रही हैं? रेटिंग बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। जिया जुल्फिकार, ठीक है। इस आइडियोलॉजी की हकीकत जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन डॉक्यूमेंट्स और उन बयानात की तरफ जिन्होंने इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस पूरे मंसूबे को समझने के लिए हमें किसी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि तारीख और मैप्स की ज़रूरत है। हकीकत ये है कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं किया। जहाँ दुनिया के बाकी ममालिक मैप्स पर अपनी सॉवरेनिटी की लकीरें खींचते हैं, वहाँ इसराइल ने इन्हें हमेशा खुला छोड़ा है। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो ट्रीटीज हुई, लेकिन लेबनान, सीरिया, गजा और वेस्ट बैंक के साथ बाउंड्रीज आज भी अनडिफाइंड हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1800s में ही रख दी गई थी। मॉडर्न ज़ायनिज़्म के बानी थियोडोर हर्ज़ल का विजन था कि ये रियासत इराक में रिवर यूफ्रेट से लेकर इजिप्ट में रिवर नाइल तक फैली होनी चाहिए। इसके बाद ज़ेव जेबोटिन्स्की ने इस ख्वाब को मजीद आगे बढ़ाया और जॉर्डन रिवर के दोनों तरफ कब्जे की बात की। जब 1947 में यूएन ने पार्टीशन प्लान पेश किया तो पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने इसे सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर कबूल किया। उनका प्लान वाज़े था, पहले थोड़ी ज़मीन हासिल करो, अपनी मिलिट्री पावर बिल्ड करो और फिर बाकी लैंड पर फोर्स के जरिए कब्जा कर लो। 1947 का नकबा और 1967 की वॉर इसी प्लान का हिस्सा थे, जहां इजराइल ने अपने ओरिजिनल साइज से कई ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज वही पुराना ख्वाब फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड की शक्ल में वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स में नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका एंड पॉइंट क्या है? क्योंकि आज इजराइल के नए नक्शे और उनके नए लीडर्स बयानात पूरे खित्ते, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटर इजराइल का मरहला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है। President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. Oh. अभी तक रौला ही इजराइल सारा के इस है। एक्सपेंशन के ख्वाब की राह में सबसे बड़ी दीवार ईरान था। अब जबकि खमेनी इस दुनिया में नहीं रहे तो ईरान के अंदर एक अजीम पावर वैक्यूम बन चुका है। इस खला को वापस भरने के लिए एक पुराना चेहरा वापस लाने की प्लानिंग चल रही है। रजा पहलवी का कहना है कि वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए एक टेम्पररी रूलर के तौर पर आना चाहते हैं ताकि ईरान में डेमोक्रेसी वापस बहाल कर सकें। They trust me as a transitional leader, not as the future king or future
president. जिसके बाद अपेरेंटली वो लोगों को चुनने देंगे कि उनका अगला लीडर कौन होगा। मगर तारीख हमें कुछ और ही सबक देती है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई टेम्पररी मसीहा बाहर की ताकतों की मदद से लाया जाता है तो वो असल में एक ट्रोजन हॉर्स होता है। 1882 में जब बर्तानिया इजिप्ट में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ टेम्पररी इंतजाम संभालने आए हैं, मगर वो वहाँ 70 साल तक बैठे रहे। 1953 में भी ईरान में एक जमहूरी हुकूमत को गिराकर पहलवी खानदान को इसलिए वापस लाया गया ताकि वो वेस्ट के मुफादात की हिफाजत कर सकें। रज़ा पहलवी के इजराइल के साथ करीबी तल्लुकात किसी से छुपे नहीं हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के नाम पर ईरान का कंट्रोल संभालते हैं तो इसका मतलब वाज़ेह है, ईरान की मिलिट्री रेजिस्टेंस, उसकी मिसाइल्स और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। The state of Israel will be recognized immediately. ईरान की वो ढाल जो अभी तक ग्रेटर इजराइल को रोके हुई थी वो अंदर से खत्म कर दी जाएगी। और याद रखें, जब ईरान की ये दीवार गिरेगी तो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सिर्फ एक ऑब्स्टिकल रह जाएगा, पाकिस्तान। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ, हर पासों देखो। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी मुस्लिम रियासत है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और इजराइल की नज़र में ये सिर्फ पाकिस्तान का बॉम्ब नहीं बल्कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। तारीख उठाकर देखें, 1980s में ही इजराइल ने इंडिया को मशवरा दिया था कि मिलकर कहूता पर हमला करते हैं। आज वो पुरानी दुश्मनी एक नए हेक्सागोन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू का हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस, जिसमें इंडिया और इजराइल मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल जाल बन रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल 2750 किलोमीटर तक रेंज रखती है, यानी इजराइल का हर शहर पाकिस्तान के निशाने पर है। लेकिन असली खतरा सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, असली खतरा वो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है जो इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी वक्त दूसरे मुस्लिम मुल्कों को दे सकता है। उनका प्लान वाज़ेह है, पहले ईरान को अंदर से कमजोर करो, उसकी ढाल को खत्म करो, और फिर इंडिया की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को न्यूट्रलाइज कर दो। जब ईरान गिर जाएगा तो पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। क्या आपको वाकई लगता है कि ये फलस्तीन तक रुक जाएंगे? नहीं, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत को घुटनों पर ना लाया जाए। ये कोई सदियों पुरानी दास्तान नहीं, ये आज की हकीकत है। पाकिस्तान का इजराइल के लिए खतरा होना कोई नई बात नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने बरसों पहले वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं है बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की अमानत है। उन्होंने इजराइल को हमेशा एक डैगर इन द हार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट करार दिया। इसी तरह मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी साफ अल्फाज में कहा कि इजराइल तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म ना कर दे। आपको पता है ज़ियाउल हक ने क्या कहा था? ज़ियाउल ने कहा था कि अगर इजराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा, तेल अवीव और हैफा उड़ा दूंगा। डॉक्टर एक्यू खान का मानना था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद वो सिर्फ पाकिस्तान से डरता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा जज्बा उनके ग्रेटर ख्वाब के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। ग्रेटर इजराइल कोई छोटा सा ख्वाब नहीं है। अगर हम इसके नक्शे को गौर से देखें तो ये एक ऐसी रियासत है जो आज के पूरे मिडिल ईस्ट को निगल जाएगी। इस नक्शे में जॉर्डन और लेबनान का नामो निशान मिट जाएगा। सीरिया और इराक के वो इलाके जहाँ से यूफ्रेट्स रिवर गुजरता है वो इनके कंट्रोल में होंगे। इजिप्ट का सिनाई और दरियाई नील तक का इलाका इसका हिस्सा होगा। यहाँ तक कि हमारे मुकद्दस शहर मदीनातुल मुनव्वरा तक के शुमाली इलाकों पर इनकी नज़र है। ये कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर ये नक्शा हकीकत बन गया तो दुनिया की हर बड़ी तिजारती राह और एनर्जी सोर्सेज इनके हाथों में होंगे। ये एक सुपर स्टेट होगी जिसके सामने बाकी तमाम ममालिक गुलाम बनकर रह जाएंगे। मगर ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ पावर की गेम है? क्या ये सिर्फ ज़मीन की भूख है? नहीं, इसके पीछे एक इंतहाई पुर असरार और खौफनाक मकसद है, दज्जाल का तख्त। दज्जाल, ओह भाई साहब। इस्लामिक प्रोफेसीज और अहादीस हमें बताती हैं कि आखिरुज़्ज़मान में एक बहुत बड़ा फितना उठेगा, मसीहियत दज्जाल। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इजराइल का ग्रेटर बनना दरअसल उस शख्स के लिए ज़मीन तैयार करना है जिसने जेरूसलम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। हदीस के मुताबिक दज्जाल के निकलने से पहले जेरूसलम आबाद और खुशहाल हो जाएगा, जबकि मदीना वीरान दिखने लगेगा। ग्रेटर इजराइल का बनना दरअसल उस वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है जहाँ से दज्जाल अपना डिवाइन होने का झूठा दावा करेगा। वो यहीं से अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा, मासूमों को कंट्रोल करेगा और लोगों को धोखा देगा। लेकिन इसी जगह पर हक और बातिल का फैसला भी होगा। अगरचे उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा।
जब ग्रेटर इसराइल अपने अरूज पर होगा तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो इसी ग्रेटर इसराइल की सरहदों के अंदर लद के मुकाम पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। यानी ये नक्शा जो वो आज बना रहे हैं दरअसल ये उनकी अपनी तबाही का निशाना बनने वाला है। जैसा डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने अल्फाज में कहा कि ये ग्रेटर इसराइल एक दिन ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा और वो ग्रेटर इजराइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। तारीख और प्रोफेसी हमें ये बताती है कि जब ये जुल्म अपने अरूज पर होगा तब दुनिया की सबसे खौफनाक जंग शुरू होगी, आर्मेगेडन, जिसे हम अल मलहमा अल कुबरा कहते हैं। ये वो वक्त होगा जब दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ ग्रेटर इसराइल का दुनियावी निज़ाम होगा और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो हक पर खड़े होंगे। इसी मोड़ पर जिक्र आता है खुरासान का। 1400 साल पहले की प्रोफेसी थी कि मशरिक से काले झंडे निकलेंगे जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो जेरूसलम बैतुल मुकद्दस में जाकर कैंप होंगे। खुरासान जिसका दिल आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। और अब समझ आता है कि पाकिस्तान इनकी आंखों में क्यों चुभता है और क्यों इन्होंने इतने सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ किया, क्योंकि इन्हें डर है कि ग्रेटर ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान खुद ही आपस 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਆ। इसराइल के रस्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही वो खुरासान है जहां से उनकी तबाही का आगाज होगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा यही कहा था कि पाकिस्तान का बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस फाइनल बैटल की तैयारी है। दज्जाल का तख्त वहां सज रहा है, मगर उस तख्त को उखाड़ने वाली फौज इसी मिट्टी से उठने वाली है। याद रखें, तारीख सिर्फ उन्हें हिफाजत देती है जो वक्त से पहले जाग जाएं। भाई साहब सिरा लादा भाई भरा ने ਦਾ ਹੈਲੋ ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਰੀਕ ਮਸੂਦ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੋਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ